नमस्ते। स्टार्ट करते हैं बजाज फाइनेंस से। तो बजाज फाइनेंस 800 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक रेज कर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो फ्यूचर बिजनेस है वो बेटर होगा। किस तरह से बेटर होगा वो बताता हूँ। एक्चुअली जब कंपनी पैसा रेज कर रही है तो प्रमोटर्स इसके पीछे ये बोल रहे हैं कि जब हम पैसा रेज करेंगे उसके बाद क्या होगा, हम लैंडिंग के लिए हमारे पास बड़े टोकन वाले जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी थोड़ी सी ओपन अप होंगी। जो लोग थोड़ा ज़्यादा पैसे का लोन लेना चाहते हैं वो लोग भी लोन ले पाएंगे। और इसके साथ ही जो मुझे लगता है कि जियो फाइनेंशियल का जब शेयर अलग अलग हुआ था और उसका बिजनेस बनने लगा था, तो कहीं ना कहीं वहां से कंपटीशन आ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ कोई हम बोल्ड स्टेप ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। फंबल कर रहा हूँ भाई। एक्चुअली एक दिन छोड़ के एक दिन अब रिकॉर्ड करना ना, थोड़ा सा हैबिट चली जाती है, तो उस वजह से हो रहा है। थोड़ा सा बियर करना आप। तो जियो फाइनेंशियल से compete मेरे को लगता है कि थोड़ा बेटर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि फंड रेज करने के बाद ये नई अपॉर्चुनिटीज, मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा लगाना और उस तरह से मतलब मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए, ग्रो करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है पहले से बेटर हो गया है ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी, जिसका रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस पर भी दिख रहा है। ऑलरेडी ये 4 से 5% के आसपास गेन कर चुका है शेयर। बट वो मैटर नहीं करता 4-5% ऊपर या 4-5% नीचे। ओवरऑल अगर हम नेट नेट देखें कि कंपनी पहले से अब क्या कंडीशन है, तो ऑलरेडी 5% तो गेन कर लिया है। बट ये जो फाइनल डिसीजन है कि कितना रेज होगा, पूरा कब रेज होगा, वो अक्टूबर 5 को निकल के आएगा बोर्ड के तरफ से। तो वैसे करके देखना है हमें। इसके साथ ही एक और अपडेट निकल के आता है, जिसमें डेल्टा कॉरपोरेशन, जिसके ऊपर जीएसटी का क्लेम आता है 16-17 हज़ार करोड़ रुपए का। इसमें भाई मजाक की बात यह है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वही 3-4 हज़ार करोड़ है। मतलब गिर गिरा के अब तो खैर 3.25-4 हज़ार करोड़ बचा है। वैसे मार्केट कैप 4 हज़ार करोड़ है और उसमें 16-17 हज़ार करोड़ का जीएसटी का नोटिस आता है कि आपको ये भरना है और ऐसा करके। तो मुझे इसमें अजीब चीज़ ये लगती है कि भाई जिसने नोटिस भेजा उसको भी तो यार पता होगा ना कि ये कंपनी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा आप नोटिस भेज रहे हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, और मुझे नहीं पता है कैमरा पे बोलने पे मैं फंस सकता हूँ नहीं। बट चलो यार, देखा जाएगा, अभी इतना रीच नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि किसी कंपनी को बंद करने के मोटिव से, या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं वो चाह रहे हो कि यार इस पर बैन लगाया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि बेसिकली डेल्टा कॉरपोरेशन का बिजनेस क्या है, कसिनोज वगैरह और जो सट्टेबाजी का काम होता है वो उसकी कंपनी है। तो मे बी गवर्नमेंट पहले से ही कुछ ना कुछ टैक्सेशन डाल रही थी। इसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन में आके अश्नीर ग्रोवर ने भी अपना कमेंट दिया है। लिखा हुआ है कि नहीं देगा कोई टैक्स, ना सरकार को मिलेगा। अश्नीर ग्रोवर रिक्वेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू रिपेल एलिग्ड 55,000 करोड़ टैक्स नोटिस टू गेमिंग फर्म्स। एक्चुअली उनकी भी एक नया स्टार्टअप जो था क्रिक पे, जैसा कि आपको पता है, उस पर भी कुछ ना कुछ टैक्सेशन लगाया था। तो पहले से ही फ्रस्ट्रेट चल रहे थे, तो उसके बाद से ये आया, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए भी इस पर कमेंट कर दिए कि भाई कोई टैक्स नहीं देगा। और इसी के साथ डेल्टा कॉरपोरेशन के जब ये न्यूज़ आउट हुई उसके बाद 20% के आसपास इसका, अब 20-22% के आसपास शेयर टूट गया था। वो ऑब्वियस सी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपकी उंगली दबी हुई है, इसको खरीदा हुआ है आपने, तो मेरे हिसाब से इसको बेच देना चाहिए। क्योंकि देखो यार, अगर इस तरह की गड़बड़ चीज़ हो रही है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से अब कुछ खास अपसाइड बचता है। और रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब यार इतना बड़ा नोटिस आता है ना, तो बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के नहीं आता है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्वियसली इन्वॉल्व होती हैं और कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है कि इसको ऐसे खत्म करेंगे, या फिर उन्हें पता था कि ये प्रॉब्लम जाएगी इसके ऊपर, उसके बाद भी उन्होंने डाला। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा कि ऐसा करके इन फर्म्स के ऊपर एलिगेशंस लगाने चाहिए और इनको थोड़ी प्रॉब्लम में डालना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, कसिनोज वाला जो बिजनेस है वो, अगर हम देखें डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि यूथ इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो। क्योंकि इनका सिस्टम ही इस तरह का होता है कि मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ से कमा नहीं सकते हैं, पैसा गवा के आते हैं। तो उसमें क्या है, हैबिट फॉर्मिंग होता है। अगर किसी को लत लग जाती है, ये मैं पर्टिकुलर कसिनोज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे जो बैटिंग एप्स हैं जिसमें क्रिकेट के ऊपर सट्टा लग रहा है, या फिर कुछ भी हो गया, एमपीएल फिर उस पर टैक्स कलेक्शन चल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट चुप बैठी हुई है और खूब मजे चल रहे हैं। बट वहां पर लुट रहे हैं हम लोग, जो टीनेजर्स हैं, जो नए नए यंग लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको लग रहा है कि भाई यहाँ से पैसा बन सकता है। तो भाई ऐसा होता नहीं है। इसके बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताता हूँ आपको। एक्चुअली अगर आप जानते हो तो एक बंदा है डैन बिल्जेरियन करके, वो ऐसा करके दिखाता है कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास प्राइवेट जेट है, मेरे पास इतनी लग्जूरियस लाइफ है, और ऐसा करके धीमे धीमे करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया। तो अगर आप नेट पे चेक करेंगे और अगर आप पढ़ते हैं इस बारे में, तो आपको शायद पता होगा
कि वो एक्चुअली एक मॉडल है जिसको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है अपना लाइफ स्टाइल फ्लॉन्ट करने के लिए, जिसके बदले में लोगों को एम्बिशन बने कि भाई हम भी इस तरह से बने, और वो कुछ ना कुछ अपने एप्स हो गए, कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, ऐसी चीज़ों को बेचने की कोशिश करती है उसकी इमेज रख के। वो एक तरह से उनका ब्रांड एम्बेसडर हो गया और उसके लाइफ स्टाइल को वो कंपनीज फंड करती हैं। तो ऐसा ही आपने देखा होगा कि इंडिया में भी काफ़ी सारी ऐसा बैटिंग एप्स हैं। आपने छोटे छोटे ऐसा, आप कभी शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, आपने देखा होगा ऐड आया कि मेरी ज़िंदगी पहले ऐसी थी और ये 3 पत्ती खेलने के बाद ये फलाना MPL हो गया, ये हो गया, ये खेलने के बाद मेरे को BMW गिफ्ट में मिली और 5 करोड़ रुपए मिले। भाई कुछ नहीं होता है, और अगर होता भी है तो इंटेंशनली किया जाता है, कंपनीज के थ्रू स्पॉन्सर्ड होते हैं, उनको पर शूट का पैसा मिलता है कि ऐसे करके कहानी सुनाओ और ऐसा बोलो ताकि जो मासूम लोग हैं जिनको लगता है कि भाई उम्मीद बनी रहती है कुछ होगा, बट बैटिंग ऐप से नहीं होगा। आई कैन ट्रूली टेल कि भाई ये सब चोर बाजारी है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन का। और किसी बिजनेसमैन के पास अगर दिमाग है तो वो करते क्या है कि भाई 50 करोड़ यहाँ पर डालेंगे, ऐसे करके अपना नेट फैलाएंगे, उसमें 10-5 रुपए इनको फ्री में देंगे शुरू में, जैसे ही इसको 50-100 रुपए जीतने को मिले फिर इससे बोलेंगे सीधे 500 डाल, 200 डाल, ऐसे करके पूरा ट्रैप होता है। मैं काफ़ी खेल चुका हूँ, देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ कॉन्सेप्ट को, मैथमेटिक्स लगा के, स्टैटिस्टिक्स लगा के, बट नेट जब मैंने देखा कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी अपने जीतने की भी मानूं तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो उसको सॉफ्टवेयर ही इस तरह का है कि आपको ट्रैप करके आपसे पैसा ले लेगा और आपको ये एहसास होगा एट द एंड कि गेम गलत नहीं है, मेरे से खेलने में गलती हो गई, जैसे ट्रेडिंग में होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है उस तरह से। और बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें कमाते हैं, ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, इसमें तो भाई कोई नहीं कमाता। जो लोग आपको देखते हैं कि मैं कमा के बैठा हूँ, और कई सारे वो होते हैं क्रिकेट प्रीमियर लीग खेलने वाले लोग, तो मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई कैन रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो लोग हैं ये जिन ऐप्स को प्रमोट करते हैं, हर दिन एक नया ऐप प्रमोट करने के लिए लाते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी को ही प्रमोट करते रहते हैं कि मैं इससे ही खेलता हूँ, इससे ही खेलता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, वो कंपनी को एक बंदा चाहिए होता है जो लोगों को सच्चा लगे। तो वो जो उसकी गाड़ियां फ्लॉन्ट कर रहा है वो आपको दिखाएगा कि भाई ये फलाना फ़ोन लॉन्च हुआ, फलाना लैपटॉप मैकबुक लॉन्च हुआ, मैंने खरीद लिया तुरंत, पॉडकास्ट में आके नई नई बातें करते हैं। भाई सब फेकिज्म है। वो जो ब्रांड होती हैं वो यहाँ से इनको इनके लाइफ स्टाइल को स्पॉन्सर करती हैं, रेंटेड कार्स होती हैं। आप RTO के ऐप पे जाके उनका ऑनर देखेंगे तो 4th-5th ऑनर आपको दिखेगा। तो आप उनकी बातों में ना आए, और ये जो बैटिंग ऐप्स है इससे थोड़ा सा दूर रहें। और मैं नहीं होता हूँ आपको कुछ भी फोर्सफुली बोलने वाला, बट मैं जो देख पा रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ कि इस तरह से काम होता नहीं है। मैं इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ कि भाई क्या है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, बट सीधा सीधा जो समझ में आया मेरे कि भाई गवर्नमेंट चुप इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट को मोटा टैक्स मिल रहा है। और उसके बाद जहाँ भी आप देखेंगे कि भाई विराट कोहली ने भी पहन लिया और MS धोनी ने भी पहन लिया, ये सब लोग भी पहनने लग गए हैं। बड़ा अजीब लगता है यार कि यार MS धोनी की हम इतनी रेस्पेक्ट करते हैं और वो बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, बट आप देखें कि वहाँ से उनको मोटा पैसा मिल रहा है। आपको भी मिलता तो आप शायद मना नहीं कर पाते, और गवर्नमेंट को भी पैसा मिल रहा है। तो ये सोशल एक मतलब समाज में नहीं होनी चाहिए ये चीज़, बट है तो है वाली चीज़ है। कहाँ से कहाँ पहुँच गया टॉपिक पे। चलो एनीवेज, आप इसके ट्रैप में मत आना, नेट मेरा ये बोलने का मतलब है। इसके अलावा एक कमेंट आया था जितेंद्र व्यास जी का, इसको देखते हैं। भाई यू ऑलवेज टेल 3 कंपनीज एंड हाइड अदर 4-5 कंपनीज इन योर एंड यू एंड योर बोलना था इनको, योर एंड योर बोल दिया, ठीक है भाई। यू एंड योर फैमिलीज पोर्टफोलियो, यू मैंशनड केसॉल, पॉलीकैब, HFF, होम फर्स्ट फाइनेंस एंड अदर हाई ग्रोथ कंपनीज दैट यू कैन सजेस्ट फॉर 7 कंपनीज पोर्टफोलियो। भाई अब सीधा सा आप मेरी क्या बोलते हैं स्टॉक रिलेटेड जो मेरी प्लेलिस्ट है आप उस पर जाएंगे तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात की है। आप उसको देखेंगे तो आपको कोई ना कोई स्टॉक समझ में आ जाएगा, फंडामेंटल आप चेक करेंगे वहाँ से। तो भाई फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके करना। चलो भाई वो सब ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 4-5 कंपनीज जो मेरे दिमाग में हैं जिससे मुझे लगता है कि भाई बन सकता है कुछ ना कुछ। मुझे ऐसा लगता है मिड कैप IT में हो गया टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट सिस्टम, KPIT टेक्नोलॉजीज, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिलेटेड हैं। आप अमेरिका में देखेंगे ऐसी कंपनीज बूम कर रही हैं जो AI पे काम कर रही हैं, यहाँ पे भी बूम करेंगी। उसके अलावा केसॉल्स हाई रिस्क है, जो मैंने मेंशन किया पास में भी, हाई रिस्क हाई रिटर्न है, तो उसको आप रिस्क बियरिंग अगर आपके पास कैपेसिटी हो तो भाई डाल दो 10%, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद। इसके अलावा मेरे को ऐसा लगता है कि छोटे छोटे जो बैंक्स हैं जिनका लोन बुक काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है, NPA थोड़ा सा कंट्रोल्ड है,
कैसा भी फाइनेंस कर रहे हैं भाई, एसएमई को दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं ना, करने दो ग्रो। जब तक ग्रो कर रहे हैं जब तक पकड़ के रखो, साल 2 साल में आपको देखे कोई दिक्कत है तो बेच देना। अब आप बोलो कि यार इसमें तो रिस्क है, तो भाई बिना रिस्क के पैसा बनेगा नहीं। और अगर बिना रिस्क के भी आप लार्ज कैप में काम करोगे तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप पक्के पक्के बैंक पकड़ लेते हो ना यार, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, तो 15-17% आप यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। कि कोटक महिंद्रा बैंक तो कुछ गिर भी गया था जब उदय कोटक ने रिजाइन किया था उसके बाद से। इसके अलावा आप मिड कैप में जा सकते हो भाई, एयू बैंक तो इक्विटी डायल्यूशन था, इस वजह से मैंने बेचा था। और बाकी उत्कर्ष की बात की थी, उज्जीवन में नया नया ग्रोथ है तो भाई इसको थोड़ा सा पकने दो, ग्रोथ को, कच्चा कच्चा हजम होगा नहीं हमें, तो इस वजह से थोड़ा 1-2 साल वेट करते हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ आएगा तो देखेंगे। इसके अलावा एनबीएफसीज में आप देखें तो क्या बोलते हैं, नाम भूल जाता हूँ यार मैं, आवास फाइनेंस, हाँ आवास फाइनेंस महंगा है शेयर, अच्छा शेयर है लेकिन महंगा है, तो अगर ये थोड़ा सा अगर आपको कहीं ना कहीं सस्ता मिले तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई कमेंट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।